हरे कृष्णा। तो आज के श्री उपदेशामृत के इस सत्र में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। हमारा आज का ये श्री उपदेशामृत का सत्र 9वां चल रहा है और श्लोक क्रमांक 4 इसके ऊपर चर्चा चल रही है और इसका भाग 2। तो भाग 2 के ऊपर आज चर्चा करेंगे। हमने अभी तक ददाति प्रतिगृह्णाति और भुंक्ते भोजयते चैव इसके ऊपर चर्चा की थी। तो श्लोक जो है इस प्रकार से था। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अख्याति पृच्छति। तो आज जो है हम गुह्यम अख्याति पृच्छति इसके ऊपर चर्चा करेंगे और 2 एस्पेक्ट जो थे उसके ऊपर हमने चर्चा की थी, ददाति प्रतिगृह्णाति और भुंक्ते भोजयते चैव। सो गुह्यम अख्याति पृच्छति जो है ये, हालांकि ये दूसरे क्रमांक पे आता है, लेकिन हमने सोचा कि ये भक्ति का एक बहुत ही मूलभूत और महत्वपूर्ण ऐसा एक घटक है, तो इसलिए इसकी चर्चा थोड़ी अच्छे से हो जाए ताकि भक्तों को इसको अच्छी तरह से इसकी जानकारी मिले। तो चलिए अभी आज हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। गुह्यम अख्याति पृच्छति मतलब वास्तविक में है क्या? तो इसको इस प्रकार से समझेंगे। अभी इसका अगर यथा शब्द रूप अगर अर्थ लिया जाए तो वो ऐसा होता है कि हमारी मन की बातें बोलना और किसी से उनकी मन की बातें सुनना, इसको बोलते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति। लेकिन हम जब भक्ति में जुड़ जाते हैं तो वो केवल इसके इस स्तर तक वो मर्यादित नहीं रहता है कि केवल किसी के मन की बातें सुनो, या फिर ये केवल ऐसी बातें नहीं है कि बस जो किसी को पता नहीं है और हम किसी को बताना चाहते हैं, या ऐसा कुछ सीक्रेट है जो सीक्रेट ही रहना चाहिए। हाँ, इसको तो गुह्यम आख्याति बोल सकते हैं, लेकिन गुह्यम आख्याति भक्ति में आने के बाद इसका मीनिंग बहुत ही ब्रॉड हो जाता है। तो वो गुह्यम आख्याति पृच्छति जो है ये भक्ति के स्तर पे ये अलग अलग स्तर पे देखा जाता है। गुह्यम आख्याति पृच्छति तो न केवल हमारी मन की बातें बोलना, दूसरों के मन की बातें सुनना, रिवीलिंग वंस ओन हार्ट एंड माइंड। तो भक्ति में भगवान के बारे में बातें करना या भक्ति के संदर्भ में बातें करना, भगवान की सेवाओं के बारे में बातें करना, या भगवान के संदर्भ में जो भी है वो अगर बातें हम भक्तों से करते हैं तो उसको भी गुह्यम आख्याति पृच्छति बोला गया है। तो खास करके अगर उसको कैटेगराइज किया जाए तो 3 स्तर पे जो है गुह्यम आख्याति पृच्छति हम बता सकते हैं। तो पहला तो स्तर है गुह्यम आख्याति पृच्छति का, वो है जब शुद्ध भक्ति के स्तर पे 2 भक्त जब कृष्ण कथा, डायरेक्ट कृष्ण के बारे में जब बातें करते हैं तो वो पहले स्तर का गुह्यम आख्याति पृच्छति है कि जब वो डायरेक्ट कृष्ण कथा जब करते हैं शुद्ध भक्ति के स्तर पे 2 भक्त, और उसमें वो जब आनंद लेते हैं तो वास्तव में वो बहुत ही आनंददायी क्षण होता है भक्तों के लिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर बोला जाए तो चैतन्य महाप्रभु, ऐसे कई सारे उनके लीलाएं हैं जहाँ पे दिखता है कि चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त जो है वो कृष्ण कथा को, कृष्ण भक्ति को, नाम संकीर्तन को बहुत ही गंभीरता से, हृदयतापूर्वक, हृदय के साथ ये जो कथाएं जब वो सुनते थे तो बहुत आनंद लेते थे वो। जैसे उदाहरण आता है कि जब गदाधर पंडित जब श्रीमद् भागवतम का पाठ करते थे तो चैतन्य महाप्रभु उसको सुनते थे और भाव विभोर होके बार बार जो है
गदाधर पंडित जो है उनको बताते थे कि आप ये कथा और बताओ, मुझे ये सुनने की लालसा और हो रही है, मुझे आप और बताओ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम की सुनने की लालसा, जो कि भगवान के ही गुणों से ओतप्रोत भरा पड़ा है, तो उनके बारे में सुनने के लिए चैतन्य महाप्रभु की बहुत तीव्र इच्छा होती थी। और वर्णन ऐसा आता है कि ये जो प्रहलाद महाराज की जो लीलाएं हैं, ध्रुव महाराज की जो लीलाएं हैं, उसको इतनी बार सुनते थे चैतन्य महाप्रभु की 100 बार भी सुना के हो गया तो भी चैतन्य महाप्रभु थकते नहीं थे उसको सुनने के लिए। और गदाधर पंडित को बोलते थे कि सुनाओ, मुझे और सुनने की इच्छा है। तो देखिए, एक जो मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पे, शुद्ध भक्ति के स्तर पे एक हाईएस्ट प्लेजर माना गया है दो भक्तों के बीच में, जब वो कृष्ण कथा करते हैं, कृष्ण के बारे में जब चर्चा करते हैं, तो सबसे ऊंचे स्तर का जो आनंद है वो आस्वादन करते हैं दो भक्त। लेकिन हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में सबसे ऊंचे स्तर का जो आनंद है वो इस प्रकार का नहीं पाया जाता है ना, वो कुछ अलग ही होता है, वो शारीरिक स्तर पे होता है और उसको बहुत ही ऊंचे स्तर का आनंद माना जाता है। जब भी शारीरिक संबंध हो, जो भी है, शरीर स्तर का जो आनंद होता है, ये भौतिक जगत में इसको ज़्यादा प्राधान्य दिया जाता है। लेकिन भक्ति में जब भक्त वास्तविक में प्रगति करता है तो उसकी आनंद की परिभाषा वास्तव में बदल जाती है, और वो जो अनुभूति करता है भगवान के संपर्क में आने के बाद, वो आनंद जो है आध्यात्मिक जगत का सबसे ऊंचा आनंद वो अनुभव करता है। और फिर ये भौतिक जगत का जो आनंद है एक भक्त को बहुत ही तुच्छ लगने लगता है। तो वास्तव में ये है गुह्यम आख्याति पृच्छति, आध्यात्मिक जगत में, भक्ति में जब हम जीवन जीते हैं तो इस प्रकार से। और फिर हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसे पास टाइम्स है कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, गंभीरा में थे, गंभीरा में रहते थे, तो वहाँ पे उनके साथ रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ये जब आते थे तो बहुत इंटीमेटली जो है उनका संग होता था और भगवान की लीलाओं के बारे में हमेशा चर्चा होती थी। वो श्रीमद् भागवतम का पाठ करते थे, श्रीमद् भागवतम के अलग अलग श्लोक के बारे में चर्चा होती थी, भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा होती थी, अलग अलग भजन गाए जाते थे। तो इस प्रकार से जो है चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद भगवान की लीलाओं का बहुत ही रस आस्वादन करते थे, जो कि बहुत ऊंचे स्तर पे माना गया है। और हम ये भी देखते हैं कि जब ईश्वरपुरी जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, वो उनके गुरु ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्र पुरी जब इस भौतिक जगत से वो प्रयाण करने वाले थे, जब वो अपना क्या बोलते हैं अंतिम लीला में जब शरीर मतलब इस भौतिक जगत से वो जब आध्यात्मिक जगत में जाने वाले थे, हम हमारी लैंग्वेज में, भौतिक जगत की लैंग्वेज में उसको ऐसे बोलते हैं कि वो जब अपना प्राण जब त्यागने वाले थे माधवेंद्र पुरी, तो ईश्वरपुरी ने उनकी बहुत सेवा की। तो शारीरिक स्तर पे तो ईश्वरपुरी की ये सेवा देख के माधवेंद्र पुरी बहुत खुश हो गए। लेकिन हम ये देखते हैं कि ईश्वरपुरी ने सबसे बहुत अच्छी जो सेवा की होगी उनके गुरु के प्रति, गुरु के अंतिम दिनों में, वो है भगवान के लीलाओं के बारे में वर्णन करना। तो ईश्वरपुरी जब अंतिम समय में माधवेंद्र पुरी को जो है भगवान की लीलाओं के बारे में बखान करते थे, और वो सुन के माधवेंद्र पुरी बहुत ही हर्षोल्लासित हो जाते थे, आनंद लेते थे। तो ये होता है दो भक्तों के बीच का आदान प्रदान। जब इस प्रकार से होता है भगवान के संदर्भ में डायरेक्ट कृष्ण कथा, तो वो वास्तविक रूप में वो जो है वो गुह्यम आख्याति पृच्छति है, अगर भक्ति की लैंग्वेज में उसको बोला जाए तो। अभी दूसरे स्तर पे ये जो गुह्यम आख्याति पृच्छति है वो है कि दो भक्तों के बीच जब कृष्ण के संबंधित सेवाओं के बारे में जब चर्चा होती है, दो भक्त जब आते हैं
एकत्रित हो जाते हैं, और जब वो कृष्ण के संबंधित जो भी सेवाएं हैं उसके बारे में जब वो चर्चा करने लगते हैं, तो फिर उसको भी गुह्यमाख्याति पृच्छति बोला गया है। ये दूसरे स्तर का है, जब भगवान की सेवा के बारे में चर्चा होती है। हम बहुत बार देखते हैं ना कि प्रभुपाद जी जब इस धरातल पे थे तो वो ऐसा देखा जाता है कि वो हमेशा जो है भगवान की चेतना में रहते थे, भगवत चेतना में रहते थे, कृष्ण की चेतना में। और जिन किसी चीज़ों को वो देखते थे तो वो भगवान के संदर्भ में ही वो देखा करते थे। तो यहाँ देखते हैं कि प्रभुपाद जी जब भी बातें करते थे तो एक तो कृष्ण के तत्व ज्ञान के बारे में वो बात करते थे, कृष्ण के बारे में बात करते थे, या फिर भगवान की सेवाओं के बारे में बात करते थे। नहीं तो फिर अगर कहीं पे वो मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो प्रभुपाद जो हैं अलग अलग चीज़ों को देख के निसर्ग में अलग अलग चीज़ें वो देखते थे और उसको कृष्ण से उसको जोड़ देते थे कि देखिए ये कृष्ण की शक्ति है, ये कृष्ण से अभिन्न है, इस प्रकार से। और बहुत बार ऐसा होता था कि प्रभुपाद जो है मतलब इस्कॉन के शुरुआत के दिनों में हम देखते हैं कि प्रभुपाद खुद जो है सारी सेवाएं खुद करते थे। जैसे बताया जाता है कि प्रभुपाद जो है इस्कॉन के जब कृष्ण भावना का आंदोलन का प्रचार प्रसार हो रहा था और बहुत शुरुआत के दिनों में अकेले ही प्रभुपाद सब कुछ करते थे। मतलब अगर कोई मंदिर है, किसी मंदिर में अगर प्रभुपाद थे तो वहाँ के मंदिर के अध्यक्ष भी प्रभुपाद हुआ करते थे। मंदिर के टेम्पल कमांडर जो है अलग अलग सेवा को मैनेज करने वाले वो भी प्रभुपाद हुआ करते थे। वहाँ के ट्रेजरर, हाँ, जो कि अकाउंट्स, पैसे के मामले में अकाउंट्स देखना, वो भी प्रभुपाद करते थे। काउंसलिंग करना, अगर किसी को काउंसलिंग करना हो तो वो भी प्रभुपाद करते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभुपाद अकेले जो है शुरुआत के दिनों में सब कुछ अकेले करते थे, लेकिन उनका व्यवहार इस प्रकार से होता था कि सामने वाला व्यक्ति जो है उनका व्यवहार को देख के इतना आकर्षित हो जाता था कि वो तुरंत जो है कृष्ण भावना को अपने आप को जोड़ देता था। तो ये सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से एक भक्त जब सेवा से जुड़ जाता है तो वास्तविक रूप में वो सेवा के द्वारा उस भक्त को एक्चुअली वो कृष्ण को ही जोड़ देता है। तो अभी हम देखते हैं कि अगर काउंसलिंग के लिए प्रभुपाद से अगर गाइडेंस लेने के लिए कई सारे भक्त आते थे, फिर अलग अलग प्रकार के सन्यासी आते थे, ब्रह्मचारी आते थे, गृहस्थ आते थे, लेकिन हर एक व्यक्ति को उसका स्तर देख के, भक्ति का स्तर देख के, उसका आश्रम देख के प्रभुपाद जी उस प्रकार से उसको भक्ति में गाइड करते थे। और वो गाइडेंस इतना परफेक्ट होता था कि कोई भी व्यक्ति वो प्रभुपाद जी को छोड़ना नहीं चाहता था, फिर वो कोई भी हो। तो इस प्रकार से प्रभुपाद उनको मार्गदर्शन देते थे और उनका जो है हृदय जो है जीत लेते थे। जैसे अगर कोई भक्ति में बहुत गंभीर है, सीरियस है, तो प्रभुपाद का गाइडेंस उस प्रकार से हुआ करता था कि अभी आपको और भक्ति में सिंसियर कैसे बनना है, भगवान के और आपको नज़दीक कैसे जाना है, किस प्रकार से आप अपने आप को भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तो एक गंभीर भक्त के लिए उस प्रकार का गाइडेंस मिलता था। लेकिन प्रभुपाद जी जब देखते थे कि कोई भक्त बहुत नौसिखिया है, उसको अलग प्रकार से फिर प्रभुपाद जी डील करते थे और फिर उसको उस प्रकार से गाइडेंस देते थे। जो गाइडेंस वो प्रभुपाद जी गंभीर भक्त के लिए देते थे तो उस प्रकार का गाइडेंस नहीं, उसको उस स्तर के हिसाब से प्रभुपाद गाइड करते थे। फॉर एग्जांपल जैसे कि जॉर्ज हैरिसन उस समय के बहुत ही फेमस ऐसे वो सिंगर थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनकी जो हुनर है, संगीत की जो कला है, उसको देखा और प्रभुपाद जी बोले कि आप इसके द्वारा ही आप अपना समर्पण दिखाओ। हालांकि एक बार जॉर्ज हैरिसन इतने आकर्षित हो गए कृष्ण भावना के आंदोलन के प्रति, तो वो प्रभुपाद जी के पास आए और प्रभुपाद जी को बोले कि मुझे पूर्णतया मुझे अपने आप को समर्पित करना है, कृष्ण भावना में जो है मैं समर्पित करना चाहता हूँ। मेरा जो भी व्यवसाय है वो सब कुछ छोड़ के मैं फुल टाइम बनना चाहता हूँ, ब्रह्मचारी।
लेकिन प्रभुपाद जी ने वहाँ पे देखा कि एक्चुअली ये जो समाज के जिस पद पे स्थित है जॉर्ज हैरिसन, वो पद पे स्थित होके उनका अपना पोजीशन वो मेंटेन करके वो बहुत अच्छे से कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, ना कि वो ज्वाइन करके। तो प्रभुपाद जी ने ये देखा, उनके हुनर को देखा, और प्रभुपाद जी बोले कि नहीं, आपको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, फुल टाइम आप समर्पित होने की आवश्यकता नहीं है, आप जहाँ कहीं भी स्थित है आपकी जो कला है उसको भगवान की सेवा में लगाओ और आप कृष्ण के लिए गाओ। तो इस प्रकार से जॉर्ज हैरिसन ने प्रभुपाद का यह आदेश लिया और फिर भगवान कृष्ण के बारे में वो गीत गाने लगे अलग अलग प्रकार से, और कितने हजारों लोगों को उन्होंने आकर्षित किया। मतलब ये हस्ती उस समय उस प्रकार से थी जैसे आजकल लोग माइकल जैक्सन को जानते हैं, और माइकल जैक्सन हमको पता है ना कि वो कितना फेमस था। तो उस समय वो जॉर्ज हैरिसन की वो जो पोस्ट थी वो उस प्रकार की थी माइकल जैक्सन जैसे। हालांकि बताया जाता है कि उससे भी बहुत फेमस ये जॉर्ज हैरिसन थे। तो आप सोच सकते हैं कि ये जॉर्ज हैरिसन कितने हद तक लोगों के ऊपर इसका प्रभाव रहा होगा। लेकिन जब ये कृष्ण भावना आंदोलन में जब जुड़ गए जॉर्ज हैरिसन, तो हज़ारों लोगों को इन्होंने आकर्षित किया अपने केवल ये संगीत के द्वारा। ये और जब हरे कृष्ण महामंत्र जब ये गाने लगे तो बस पूछो ही मत क्या हो गया, फिर बहुत बड़ा मिरेकल हो गया। और फिर हम इस प्रकार से देखते हैं कि पाश्चिमात्य देश में, विदेश में ये कृष्ण भावना आंदोलन बहुत ज़ोरों से वो फैल गया। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि ये जब जॉर्ज हैरिसन प्रभुपाद जी के पास आए और बहुत मायूस होकर, नाराज़ होकर प्रभुपाद जी के पास आए, और वो बोले प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे कई सारे फैंस जो हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको मैं खो रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने कारण पूछा कि ऐसा क्यों? तो जॉर्ज हैरिसन बोले कि मैं मेरे बाकी के सारे जो गाने हैं उसको मैंने त्याग दिया है और अभी सिर्फ भक्ति के बारे में गाता हूँ। तो देखिए प्रभुपाद का हुनर यहाँ पे, प्रभुपाद की क्या बोलते हैं, एक कला देखिए कि प्रभुपाद ने किस प्रकार से उनको गाइड किया। प्रभुपाद की मैच्योरिटी, प्रभुपाद बोले कि आपको बाकी के जो आपके मतलब प्रभुपाद उनको बोले कि आपको हमेशा जो है हरे कृष्ण कीर्तन गाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अभी इस प्रकार यहाँ पे आपकी ये ज़रूरत है कि आपका पोस्ट, समाज का जो पोजीशन है, स्टेटस हो मेंटेन रखने के लिए आप जो है अपने हिसाब से लोगों को आकर्षित करने के लिए आपका जो गाना है वो चालू रखो। और फिर जैसे ही मौका मिलता है, आपको लगता है कि अभी भक्ति के गाने होने चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र, तो आप उस समय वो कीजिए। लेकिन इस समय आप जो है जो चीज़ आवश्यक है आपके पोजीशन और इसको मेंटेन करने के लिए वो आप कीजिए। तो ये होती है एक भक्ति की विजन, प्रभुपाद की मैच्योरिटी इस पर। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने अलग अलग भक्तों को गाइड किया, मार्गदर्शन किया। तो ये भी होता है एक प्रकार का गुह्यमा कहते पुच्छति, जब भक्त लोगों को एन के न प्रकारे जो है कृष्ण भावना में जोड़ देता है। भले उनका पोजीशन समाज में कि अलग हो, उनका स्टेटस किस प्रकार का होगा, उनका हुनर, उनके स्किल को देख के उनको भगवान की सेवा में जोड़ना एक भक्त में क्वालिटी पाई जाती है, और वो प्रभुपाद ने दिखाया। हम दूसरा एक उदाहरण देखते हैं कि द्वारका की रानियों के बारे में, कि किस प्रकार से भगवान की सेवाओं के बारे में वो हमेशा सोचती थी और अच्छे से किस प्रकार से भगवान की सेवा करे उसके बारे में हमेशा उनका वो मन लगा रहता था। तो द्वारका की रानियों ने एक बार जो है द्रौपदी के बारे में सुना कि द्रौपदी अकेले उनके जो 5 पति हैं उनकी सेवा किस प्रकार से करती है। तो उन्होंने देखा कि ये द्रौपदी के 5 पति होने के कारण भी अपने पतियों को वो बहुत अच्छी तरह से वो संतुष्ट रख पा रही है, उनको खुश रख पा रही है। तो वो कैसे? तो उनको मिलने के लिए, द्रौपदी को मिलने के लिए ये सब रानियाँ वहाँ पे आई। और जब द्वारका की रानियाँ आई तो उनकी फिर चर्चा होने लगी आपस में, और द्वारका की रानियाँ बोली कि द्रौपदी आप हमें बताइए कि आपके 5 पति हैं
उनको कैसे आप खुश कर पाती हैं, उनकी सेवा आप किस प्रकार से करती हैं, वो ज़रा हमको बताइए कि उनको आप हमेशा खुश दिखते हैं आपके पति, कभी कंप्लेंट भी होता है तो ये हमको बताइए। और वो बोले कि हमारे कृष्ण तो एक हैं और हम हज़ारों की संख्या में हैं, लेकिन मतलब हम इतनी सारी रानियां होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि हम आपकी तरह आपके पति को आप जैसे संतुष्ट कर पा रहे उस प्रकार से हम नहीं कर पा रहे, तो वो कैसे बताओ। तो फिर द्रौपदी वहाँ पे बहुत एलोबरेटली विस्तार से उनको बताती कि किस प्रकार से जो है मैं मेरे पति जो है वो उठने से पहले मैं उठ जाती हूँ, वो मेरे पति सोने के बाद मैं सोती हूँ, उनको खाना खिलाने के बाद मैं खाना खाती हूँ। तो ये सब द्रौपदी अलग अलग प्रकार से उनको बता रही थी कि किस प्रकार से मेरी सेवाओं के द्वारा मैं मेरे पतियों का जो है हृदय मैंने जीत लिया है। तो देखिए, जब द्वारका की रानियाँ, हालांकि उनका स्तर ऊंचा है अगर देखा जाए तो हस्तिनापुर की जो द्रौपदी है उससे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जब दो भक्त आपस में आते हैं तो हालांकि भले ही डायरेक्ट कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं होगी, लेकिन फिर भी उनका विषय देखिए क्या होता है, भगवान की सेवा किस प्रकार से की जाए ताकि भगवान संतुष्ट हो। अभी द्रौपदी भी उनके पतियों की सेवा क्यों कर रही थी, वो कोई नास्तिक नहीं थे, वो भक्त नहीं थे, वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो हालांकि क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे तो उनको संतुष्ट करेंगे तो भगवान भी संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये भाव होता है भक्तों का, इसको समझना जरूरी होता है। तो ये दूसरा स्तर। पहला स्तर हमने देखा कि डायरेक्ट कृष्ण कथा जब होती है दो भक्तों के बीच तो वो भी गुह्यमाख्याति पृच्छति है, और दूसरा स्तर है कि कृष्ण की सेवाओं के बारे में जब चर्चा होती है तो वो भी गुह्यमाख्याति पृच्छति है। और तीसरा स्तर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और वो आज के हमारे ये जो सत्र है इसका प्रमुख विषय है, मतलब मेन फोकस हमारा यही है कि तीसरा स्तर जो ये है कि जब हमारे खुद के जो अनर्थ हैं और हमारे वैयक्तिक जीवन के जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में जब हम चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जब किसी से गाइडेंस लेना शुरू कर देते हैं और जब ये चर्चाएं होती है तो उसको भी गुह्यमाख्याति पृच्छति बोला गया है। और ये वास्तविक में बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है एक भक्ति का। हम बोल सकते हैं कि विषय है एक भक्ति का कि ये जब तक नहीं होता है तब तक एक भक्त जो है न तो वो भक्त से जुड़ पाता है और न वो भगवान से जुड़ पाता है। तो ये किस प्रकार से, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि भक्त अपने जब अनर्थों के ऊपर जब वो मात नहीं कर पाता है, जब ऐसे कुछ हृदय में अनर्थ होते हैं, वो अनर्थ के ऊपर जब मात नहीं होते, उसको जब वो ओवरकम नहीं कर पाता है, या फिर अपने वैयक्तिक जीवन के बारे में ऐसे कुछ चैलेंजेस होते हैं उसके बारे में जब वो कुछ हल निकाल नहीं पाता है खुद होके अपने आप, तब उसको अन्य किसी भक्त का मार्गदर्शन लेना होता है, काउंसलिंग लेना होता है। तो वो स्टेप जब भक्त अपने जीवन में लेता है और जब वो मार्गदर्शन करना शुरू कर देता है अपने वैयक्तिक जीवन के जो चैलेंजेस के बारे में, अपने वैयक्तिक जीवन के संघर्ष के बारे में, अपने वैयक्तिक जीवन के जो मतलब हृदय के जो अनर्थ है उसको जब वो ओवरकम नहीं कर सकता है, उसके ऊपर मात नहीं कर सकता है, तो वो किस प्रकार से किया जाए उसके ऊपर जब चर्चा करता है, जब वो किसी भक्त के ऊपर ट्रस्ट रखे, उसका विश्वास रखे, जब अपना हृदय खोलता है तो वास्तविक रूप में जो है गुह्यमाख्याति पृच्छति है। और तब भक्त जो है वास्तविक रूप में ऐसा बोला जाता है कि वो भक्ति में प्रगति कर पाता है, नहीं तो तब तक जो है उसका संबंध भक्ति में भक्तों के साथ वो खोखला रहता है और उसकी प्रगति भी भक्ति में बहुत ड्राई और शुष्क होती है। क्योंकि अगर भक्ति रिलीज करना है तो भक्तों के साथ जो है हमारा संबंध बहुत गाढ़ा होना चाहिए। वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन जो है भक्तों के साथ जब तक होता नहीं है, जब तक ये कन्वर्सेशन, तो तब तक जो है
हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर तब तक ये जो हमने पहले स्तर का और दूसरे स्तर का जो गुह्यमख्यति पृच्छति है वो फिर ठीक से नहीं होगा। डायरेक्ट कृष्ण कथा या फिर भगवान के सेवा के बारे में चर्चा, क्योंकि हम हमारे खुद के जो वैयक्तिक प्रॉब्लम्स है उसमें ही अटके पड़े हैं, तो उसको सुलझाना ये बहुत आवश्यक होता है। तो हम देखते हैं कि कोई भक्त जब भक्ति में आ जाता है तो उसके जीवन में वो फिर अलग अलग बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं। हालांकि माया देवी जो है, जो भगवान की एक निजी सेविका है, जिसका काम है कि भक्तों के जीवन में अलग अलग प्रकार से जो है चुनौतियाँ डाल के, संघर्ष डाल के उनको शुद्ध करना। तो इस प्रकार से जब भक्त भक्ति में जुड़ जाता है तो माया देवी अलग अलग प्रकार की चुनौतियाँ भेजना शुरू कर देती हैं, चैलेंजेस भक्त के जीवन में कुछ बाधाएं लाने का कोशिश करती है वो। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा ही भक्त शुद्ध होने वाला है। तो कौन सी बाधाएं लाती है? पहली बाधा है तो भक्ति के जीवन में स्थूल रूप में आना शुरू हो जाता है, मतलब बहुत ऐसे ग्रॉस लेवल के डिस्ट्रैक्शंस या अनर्थ एक भक्त के जीवन में आना शुरू हो जाता है, जो कि माया देवी द्वारा भेजे जाते हैं। ऐसे ग्रॉस लेवल के डिस्ट्रैक्शंस या टेम्पटेशंस जिसको हम बोल सकते हैं, प्रलोभन। तो अगर ये भक्त जो अभी भक्ति में पदार्पण किया है और वो जब आगे बढ़ने लगता है और उसका अगर खुद का बैकग्राउंड बहुत पायस रहेगा, वो धार्मिक रहेगा, या फिर बहुत सात्विक उसका पिछले जन्म का अगर रिकॉर्ड रहेगा, पुण्यवान ये जीवात्मा रहेगा, तो फिर ये ग्रॉस लेवल के अनर्थों को लांघना, उसको ओवरकम करना उसके लिए बहुत आसान होता है वो भक्त के लिए। फिर वो हम देखते हैं ना कि भक्ति के कुछ नियम उसके लिए बहुत आसान बन जाते हैं कि ओनियन गार्लिक, कांदा लहसुन को छोड़ना उसके लिए बहुत आसान, वो बस यूँ ही छोड़ देता है। या फिर क्या बोलते हैं, चाय कॉफ़ी नहीं लेना, या फिर मांसाहार को छोड़ना, नशापान को छोड़ना, उसके लिए हालांकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके बचपन से ये चीज़ उन्होंने की नहीं होती है, तो देखिए इतना सात्विक वातावरण होता है उनके लिए, और फिर भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उनको ज़्यादा देर नहीं लगती है, वो बहुत आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ जो लोग होते हैं जो भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, उनका हालांकि ये पिछला रिकॉर्ड जो है उतना पायस नहीं होता है, उनका बचपन से घर का माहौल उतना धार्मिक, उतना सात्विक नहीं होता है, तो वो हो सकता है कि उधर अटक जाए और फिर भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उनको वहीं पे कुछ गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो वो फिर मार्गदर्शन के अनुसार वो अपना भक्ति का गाड़ी वो आगे बढ़ा देते हैं, आगे प्रगति उनकी शुरू हो जाती है। अभी हम देखते हैं कि जो कुछ भक्त इसको भी लांघ के आगे जाते हैं, ग्रॉस लेवल के जो अनर्थ हैं, जैसे मैंने अभी बोला ना कि इनको लांघना, तो जब ये देखती है कि माया देवी अभी ये भक्त के जीवन में, अरे ये तो इससे भी कुछ नहीं होता है अभी, फिर उनके दूसरा माया देवी के जो क्या बोलते हैं चैलेंजेस जब आते हैं, वो सूक्ष्म लेवल पे आना शुरू हो जाता है। वो मन के स्तर पे माया देवी जब फिर चैलेंजेस भेजती हैं, फिर उस समय भक्त जो है पाता है कि अभी उसका मैं कि भक्ति में सिंसियर होने के कारण वो 16 माला 4 नियमों का पालन बहुत अच्छी तरह से करने के बाद उसको गुरु मिल जाते हैं, फिर दीक्षा हो जाती है, फिर ब्राह्मण दीक्षा भी हो जाती है, फिर वो भक्त का नाम हो जाता है, एक पोस्ट मिलती है भक्ति में। फिर इसके कारण जो है कुछ अवांछित या बोलते कि अननेसेसरी डिज़ायर्स मन में पैदा होने लगते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। फिर पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा की कामना मन में ऐसे आने लगती है कि मुझे अभी मान सम्मान मिलना चाहिए, मैं जब कर रहा हूँ तो मेरी सराहना होनी चाहिए, मैं जहाँ के भी हूँ मेरे कुछ फॉलोअर्स होने चाहिए, मुझे मेरी वाहवाह होनी चाहिए। ये मान सम्मान की कामना फिर हृदय में आने लगती है, और फिर ये भक्त शुद्ध भक्ति छोड़ के थोड़ा सा डिविएट हो सकता है वहाँ पे। और फिर अगर
मायादेवी ये भी देखती है कि अरे भाई इसने ये भी क्रॉस कर लिया, ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा का स्टेज ये भी लांग के, मान सम्मान का स्टेज भी लांग के अभी वो तृणादपि सुनिचेन का भाव इसमें आ गया है। तो फिर आगे ईगो लेवल के अनर्थ उसके जीवन में आ जाते हैं। भक्तों में फॉल्ट फाइंडिंग के टेंडेंसीज उसमें पैदा हो सकते हैं कि कैसे भक्तों में दोष देखना ये भी शुरू हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार के देख सकते हैं कि माया देवी जो है अलग अलग प्रकार के टेम्पटेशंस उनको भक्ति से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेजते रहते हैं। लेकिन भक्तों को धीरे 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 क्या होता है कि इससे लांग के आगे जाना होता है। और इसमें हम देखते हैं कि एक स्तर ऐसा आ जाता है कि भक्त किधर ना किधर अटक जाते हैं। एक तो ग्रॉस लेवल पे अटक जाते हैं, ग्रॉस लेवल के अनर्थ, या फिर सूक्ष्म लेवल पे मन के स्तर पे या अहंकार के स्तर पे वो अटक जाते हैं। जब वो अटक जाते हैं तब उनको दूसरे भक्तों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि भक्ति जो है, हम कभी भी खुद को परखना है कि हम कितने स्तर पे हैं, कौन से स्तर पे हैं और हम कितने प्रगति कर रहे हैं। तो ये हमेशा भक्तों की संगति में हमको पता चलता है, क्योंकि एक भक्ति होते हैं कि वो हमको बता सकते हैं कि अरे आप यहाँ आप गलत हैं, आप इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो आपको इसमें सुधार लाना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी हम कार्य करते हैं वो भक्तों की संगति में करना। और वही जब हम शुद्ध, पूरी तरह से शुद्ध भक्त बन जाते हैं, तभी भी हमको ऐसा बोला गया है कि भक्तों की संगति में ही रह के भगवान की भक्ति करनी होती है। तो देखिए, भक्ति के बद्ध अवस्था से लेकर शुद्ध अवस्था के तक भक्तों का संग अनिवार्य है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भक्त जो है, गुरु साधु जो है हमारा कान पकड़ के हमको बता सकते हैं कि आप यहाँ पे गलत हैं, आप यहाँ। लेकिन शास्त्र वैसे नहीं है। शास्त्र अगर पढ़ेंगे तो वो नॉलेज मिलेगा शास्त्रों से, लेकिन फिर गलती पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। तो गुरु साधु शास्त्र तो है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में साधु और शास्त्रों का रोल, हमारे जीवन में भक्तों का रोल है। तो ये माया से हम भक्ति कर रहे हैं, मतलब हमने माया से एक बहुत बड़ा युद्ध छेड़ा है। और उस युद्ध जब हमने छोड़ा है, जब युद्ध हम में लगे हैं, तो उस समय भक्तों का सपोर्ट बहुत आवश्यक होता है। वरना किसी भी समय हमारा पतन हो सकता है, हम पथभ्रष्ट हो सकते हैं जब अकेले भक्ति करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हम देखते हैं ना कि एक युद्ध में क्या होता है कि जब शत्रुओं के खिलाफ कोई सैनिक अगर युद्ध करता है तो वो अकेले नहीं करता है, उसके साथ बैच होता है पूरा, 10 सैनिकों का बैच या 20 सैनिकों का, उनको बैच में भेजा जाता है आगे। वो कोई किसी को भी अकेले नहीं भेजा जाता है। अकेला जाएगा तो गोली लग जाएगी, उधर ही मर जाएगा, उसको बचाने के लिए कौन रहेगा। लेकिन जब बैच में जाते हैं, गटों में जाते हैं या संघ में जाते हैं, तो क्या होता है उसका फ़ायदा, अगर गोली अगर लग गई, कोई घायल भी हुआ है, तो पीछे वाला जो सैनिक है वो उसका संभाल करता है, वो उसका ख्याल लेता है, और फिर उसको वापस टेंट में लेके जाना, उसको मलहम पट्टी करना वगैरह, ये सब वो देखता है। तो इसलिए हम वहाँ पे भी देखते हैं कि जब सैनिक युद्ध में जाते हैं तो वो भी बैचेस में होते हैं। उस प्रकार से भक्त जब भक्ति करता है तो वो कभी भी जो है उसको अकेले ऐसा नहीं सोचना कि मैं अकेले भक्ति करूँगा, अभी मुझे कुछ भक्तों की ज़रूरत नहीं है। तो वो ऐसा सोचेगा तो प्रभुपाद बोलते हैं ही इज़ इन द हैलुसिनेशंस, मतलब वो एक बहुत बड़े भ्रम में है, वो खुद को सोच रहा है कि मैं अकेले भक्ति कर पाऊँगा। तो इस प्रकार से जब भक्ति में कौन से भी स्तर पे जब हम अटक जाते हैं या पथभ्रष्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे भक्त हमारे साथ होने चाहिए, भक्त हमको गाइड करने के लिए होनी चाहिए। तो ये भक्ति में देखना आवश्यक होता है कि जब भक्तों के समूह में जब हम होते हैं, तो इस प्रकार से जब हम अपने खुद के अनर्थ से जब जूझते हैं, संघर्ष करते हैं, और उसके ऊपर हम मात नहीं कर पाते हैं, तो किसी भक्त को हमको ढूंढना होता है जो हमको मार्गदर्शन करे, जो हमको गाइड करे, जो भक्ति का आगे कैसे बढ़ाए वो रास्ता दिखाए। नहीं तो फिर अकेले बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसा करना। तो वो भक्त, हालांकि कुछ समय लग सकता है इसमें, लेकिन ज़रूर जब हम सिंसियर रहेंगे तो ऐसा भक्त हमें मिल जाएगा जो एक
काउंसलर के रूप में होगा, एक मेंटर के रूप में होगा, एक गाइड के रूप में होगा, या कोई एक सीनियर भक्त होगा। वो कोई भी हो सकता है, वो गृहस्थ हो सकता है, वो सन्यासी हो सकता है, वो ब्रह्मचारी हो सकता है। वो भक्त जब हम उसके ऊपर ट्रस्ट रखते हैं और उसके साथ जब हम हमारे जीवन के वैयक्तिक जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में जब चर्चा करते हैं, तो वहाँ से वास्तविक रूप में हमारी प्रगति भक्ति में शुरू हो जाती है। नहीं तो फिर जीवन के उन अनर्थों को ऐसे ही रख के जब भक्ति करते रहेंगे तो फिर ज़्यादा देर तक भक्ति की गाड़ी आगे नहीं जाएगी। क्योंकि वास्तव में भक्ति जो है ये इंटरनल प्रोसेस है, इट्स इंटरनल मैटर। ये बाहरी रूप से ये भक्ति जो है इसको हम जज नहीं कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली ये इंटरनल अफेयर है भक्ति का। तो वो जो भक्त जिसके ऊपर हमने ट्रस्ट किया है, जिसको हमने मार्गदर्शक के रूप में चुना है, कोई होगा, फिर वो काउंसलर हो सकता है या कोई भी, जिसको एक गाइड के रूप में हमने चुना है, कि वो हमको देखना चाहिए कि क्या वो भक्त हमारे जब हम उसके साथ वार्तालाप करते हैं, हम उसके साथ जब हमारा हृदय खोलते हैं, तो वो भक्त एक तो बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे मन की बातें, जो प्राइवेट बातें जो हम उसके साथ चर्चा करते हैं, तो वो प्राइवेसी को मेंटेन करे। वो प्राइवेट बातें उसको ओपनली पब्लिक में उसको डिस्क्लोज़ ना करे। ये सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है कि कोई भी भक्त इस प्रकार से किसी को काउंसलिंग करता है उसके पर्सनल लाइफ के बारे में, या फिर पर्सनल उसके जो चैलेंजेस हैं, उसके जो अनर्थ है, उसके बारे में जब वो गाइड करता है, तो ये बात का ध्यान रखना पड़ता है उस व्यक्ति को कि वो इसको प्राइवेट ही रखें और फिर उस प्रकार से उसको मार्गदर्शन करें। फिर दूसरा एक होता है कि वो जो भक्त हैं उसको जब वो गाइड करता है तो वो ना केवल उसकी चर्चा किसी भौतिक स्तर पे रहे, लेकिन ये देखना पड़ता है कि मतलब ये यहाँ पे ये देखना होगा कि उसकी उस चर्चा से क्या वो भक्त को, वो व्यक्ति क्या, या उनकी वो जो चर्चा है वो कृष्ण की तरफ वो उनको लेके जा रही है कि नहीं, या फिर वो चर्चा अलग ही प्रलोभन को बढ़ा रही है, या हम विचलित हो रहे हैं, या हमारी चेतना और ही भौतिक हो रही है उससे, हम हमारे मन है और एजिटेट हो रहा है भौतिक कामनाओं से। हाँ, तो फिर वहाँ हमको रोकना पड़ेगा खुद को कि नहीं, हमारी चर्चा उस प्रकार से होनी चाहिए कि जो कोई भी हमारी समस्या है वो समस्याओं का समाधान एक तो हो रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, और समाधान इस प्रकार से हो कि वो समस्याओं का समाधान होने के बाद हम कृष्ण के और नज़दीक जाएं। क्या ये हम अनुभव कर पा रहे हैं कि नहीं? हम हमारे जीवन में जब इस प्रकार से गाइडेंस लेते हैं, क्या हम हमारे जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं, संघर्ष आता है, तो उस चुनौतियों में, संघर्षों में हम कृष्ण को देख पा रहे हैं कि नहीं? वो बल, वो ताकत हम हमारे अंदर महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं? नहीं तो फिर बस चर्चा हो रही है और कृष्ण रह गए साइड में, भक्ति रह गई साइड में, और फिर भौतिक स्तर पे जब चर्चा हो रही है और दोनों का मन और भी कंटेमिनेटेड हो रहा है भौतिक वासनाओं से, और भी दोनों विचलित हो रहे हैं भौतिक कामनाओं से, तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। तो समस्या का समाधान इस प्रकार से होना चाहिए कि समस्या का निराकरण भी हो और भक्त जो है कृष्ण का अपने जीवन में अनुभूति करे, वो कृष्ण के और नज़दीक जाए, अपने जीवन में हर एक स्तर पे जो है वो कृष्ण को देखे अपने इसमें। तो वो वास्तविक में जो है उस प्रकार का जो काउंसलिंग है वो उचित रूप में वो गुह्यमाख्याति पृच्छति है। और
हमको जब इस प्रकार से हम हमारे जीवन में जब एक वार्तालाप चलता है, जब हमारा डिस्कशन होता है, तो हमको फिर पता चलता है कि नहीं, वास्तविक रूप में इस प्रकार का जो गाइडेंस है, काउंसलिंग है, वो वास्तविक रूप में हमारे लिए बहुत लाभदायी है। वरना नहीं तो फिर हम देखते हैं कि इस प्रकार का काउंसलिंग जो है बाहर के जगत में भी होता है, जो कि किस प्रकार से आपकी पारिवारिक समस्याओं को उससे आप बाहर आ सकते हैं, आपके अलग अलग प्रकार की जो रिलेशनशिप है उससे आप बाहर आ सकते हैं, तो उसके लिए कुछ कमी नहीं है। लेकिन भक्तों के बीच में जब इस प्रकार का वार्तालाप होता है तो उसका एक में प्रयोजन ये होता है कि जो गाइड करने वाला व्यक्ति होता है तो ये देखता है कि ये जब समस्या है इसकी सुलझ जाएंगी तो ये भक्त जो है भक्ति में प्रगति करने वाला है, भक्ति के लिए ये इससे बाहर आना इसके लिए आवश्यक है। तो जो भी भक्ति के लिए अनुकूल है, फिर भी वो रिलेशनशिप से हमको डील करना हो, कोई सामाजिक समस्याएं हो, या फिर कोई ऐसे लीगल मैटर हो, या फिर कोई पारिवारिक समस्या हो, कोई भी मैटर हो, अगर कोई व्यक्ति भक्ति से जुड़ा हुआ हो तो वो देखना ही पड़ता है, उसको फिर डील करना ही होता है। और वो क्योंकि भक्ति के लिए अनुकूल है तो उसमें ऐसा उसको नहीं बोल सकते कि हम नहीं, वो भौतिक है तो उसमें क्यों पढ़ना है हमको, नहीं, फिर वो गलत है। तो उसको भी जो है गुह्यम आख्याति पृच्छति बोला गया है। और जब उस प्रकार से हमारे जीवन में कोई व्यक्ति हमको मिल जाता है तो हमको समझना चाहिए कि हम बहुत ही एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। हाँ, तो वो गुण देखने चाहिए हमको कि क्या व्यक्ति वो उसमें वो काबिलियत है कि वो हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा, क्या उसमें वो काबिलियत है कि वो उतना मैच्योर है, वो क्या उसमें उतनी काबिलियत है कि वो उसको शास्त्रों का ज्ञान भी है, क्या उसमें वो काबिलियत है कि वो प्राइवेसी को मेंटेन करेगा, वो पब्लिक में इसको डिस्क्लोज नहीं करेगा, और वो वास्तविक में हमारा हितचिंतक होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए जब हम किसी भक्त के साथ वार्तालाप करते हैं, जब वो हमारा हृदय जब खोल देते हैं, तो फिर जो है बहुत आसान हो जाता है भक्ति में प्रगति करना। और फिर देखते हैं कि हम जो है भगवान के बहुत नज़दीक आ रहे हैं, हम कृष्ण चेतना में हमारी चेतना स्थित हो रही है। हालांकि हम बहुत सारे संघर्षों से जूझ रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे जीवन में अलग अलग स्तर पे, लेकिन फिर भी हर एक संघर्ष में हम कृष्ण की अनुभूति कर रहे हैं, वो ताकत हमको मिल रही है आगे बढ़ने के लिए। तो ये गुह्यम आख्याति पृच्छति है वास्तविक रूप में। और फिर पहले लेवल का गुह्यम आख्याति भी बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। फिर भगवान के बारे में अच्छी तरह से हम चर्चाएं कर सकते हैं, और फिर भगवान की सेवाओं के बारे में अच्छी तरह से, क्योंकि अभी अंदर से वी आर लाइक कंप्लीटली क्लीन टू गो अहेड। तो इस प्रकार से तो 3 प्रकार के हमने गुह्यम आख्याति पृच्छति देखे हैं। और पहला जो है डायरेक्ट भगवान के बारे में चर्चा, दूसरा भगवान की सेवाओं के बारे में चर्चा, और तीसरा हमारे पर्सनल चैलेंजेस और पर्सनल अनर्थों के बारे में किसी एक प्रॉपर गाइड के पास हम हमारा हृदय खोलते हैं, तो वो भी गुह्यम आख्याति पृच्छति है। अभी एक बहुत सुंदर उदाहरण इसके लिए रामायण में आता है कि रावण जब वो सीता का अपहरण करके लंका में लेके आया सीता को, तो हम देखते हैं कि वो सीता को अपना बनाना चाहता था, सीता के साथ विवाह करना चाहता था, लेकिन वो वैसा कर नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने देखा कि ये बहुत ही पतिव्रता स्त्री है और उसके ऊपर वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। क्योंकि रावण को जो है एक शाप मिला था कि वो किसी भी स्त्री के ऊपर वो अगर अत्याचार करेगा, वो किसी भी स्त्री के ऊपर अगर वो
गलत व्यवहार करना चाहा उसने जो ज़ोर ज़बरदस्ती से, तो फिर वहाँ उसका मृत्यु हो जाएगा तुरंत, भोग वासना के कारण। अगर वो ऐसा कुछ कर पाता है, करना चाहा उसने तो फिर उसको वेदवती से उसको वो शाप मिला था। तो यहाँ पे उसके लिए वो बहुत बड़ी बाधा बन गई थी। तो सीता राजी नहीं हो रही थी, वो उसको अपना बनाना चाहता था, लेकिन नहीं, सीता पूरी डिटरमिन्ड थी। तो अभी यहाँ पे रावण ने रावण बहुत चालाक था, तो उसने पहले प्रलोभन छोड़ना शुरू किया सीता को, कि प्रलोभित करना चाहा कि जिसके द्वारा वो सीता को अपना बना सकता है। तो उसने सीता को बोला कि देखो, ये मेरे सारा महल है, ये मेरा सारा जो ऐश्वर्य है, ये सोने की लंका, ये आपकी हो जाएगी सीते, ये तेरी हो जाएगी। हाँ, बस तू राम को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मेरी बन जाओ। लेकिन सीता उसके लिए रेडी नहीं थी। उसने बोला कि देखो, इतने सारे मेरी रानियां हैं, वो तुम्हारी दासियां बन जाएंगी, तू प्रमुख रानी हो जाओगी। तुम देखो मेरा ये ऐश्वर्य, ये सारा जो धन है, ऐश्वर्य है, इसका उपभोग तुम कर सकती हो, तो राम को छोड़ दो, मेरी बन जाओ। सीता रेडी नहीं हुई। तो फिर रावण जो है, उसने सीता को धमकाने की कोशिश की। फिर वो धमकाने लगा कि देखो, अगर तुम मेरी नहीं बनोगी तो फिर मैं तुमको काट के मेरे ब्रेकफास्ट लंच में तुमको खा जाऊंगा। तो डराना धमकाना शुरू किया, फिर भी सीता तैयार नहीं हो रही थी। फिर उसके वहाँ के जो अलग अलग राक्षस थे, राक्षसियाँ थी, उनको बोला कि इसको डराते रहो दिन रात। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ किया, सीता डर गई, लेकिन फिर भी वो रेडी नहीं थी राम को छोड़ने के लिए। तो फिर ये दूसरा उपाय भी जो है रावण का व्यर्थ हो गया, कि सीता को अपना बनाने का। राम को वो छोड़ ही नहीं थी। फिर पहला तो प्रलोभित किया, मानी नहीं। फिर दूसरा डराने धमकाने की कोशिश की, मानी नहीं। फिर तीसरा, रावण बहुत ही चालाक था, रावण ने सोचा कि अभी ये ट्रिक मेरे काम में आएगी। तो उसके पास एक मायावी राक्षस था रावण के पास, और उसको बोला कि तुम ये रावण ने मायावी राक्षस को बोला कि तुम राम का जो है सर बना दो, डुप्लीकेट, जैसा राम का सर दिखता है वैसा बनाओ और वो मुझे दे दो। और वो मायावी जो राक्षस था, उसने वो राम का एज इट इज़ हुबेहूब जो ये सर है वो बना दिया और रावण को दे दिया। रावण ने वो सर लिया और माता सीता के पास गया, बोला सीते देखो, ये बस अभी अभी युद्ध हो गया है, तुम्हारे ये राम और लक्ष्मण ये यहाँ पे आए थे, और बस वो वहाँ से यहाँ आने तक वो इतने थक गए थे कि वो रात को सो गए, और हमारे सैनिकों ने उनके ऊपर आक्रमण किया और उनको ख़त्म कर दिया। और ये देखो राम की मुंडी, हाँ, मैं लेके आया हूँ, राम तो मर गया। और सीता के सामने फेंक दिया उसने। और जैसे ही सीता के सामने फेंका तो सीता ने देखा, अरे ये तो रावण की मुंडी है, राम का सर है ये। तो सीता फूट फूट के रोने लगी, बोली क्या हो गया ये। और सीता की आंखों से अश्रु ऐसे बहने लगे कि मानो गंगा यमुना बह रही है। और इतना दुख हुआ सीता को कि वहाँ वो फूट फूट के रोने लगी और बोले कि ऐसे कैसे हो गया मेरे जीवन में, ये तो बहुत बड़ा मतलब कितनी दुख की बात है कि राम मुझे छोड़ के चले गए। और जो मेरे जो ज्योतिषी हैं, भविष्यकार, उन्होंने तो मुझे बताया था कि राम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, और अभी कई का सपना भी पूरा हो जाएगा। कई अपने ये जो भरत है, अभी वो भरत राजा बन जाएगा, लेकिन अभी ये सब मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो फूट फूट के रोई, इतना रोने लगी। और अंत में रावण सामने ही था। अभी रावण को लगा कि बस मेरा जो ट्रिक है ये अभी काम में आए, अभी सीता अभी मेरी होने ही वाली है। और सीता ने फिर बोला कि रावण, अभी तुम क्या करो, जिस अस्त्र से तुमने राम को मारा है उसी अस्त्र से तुम मुझे मार डालो, मुझे मेरा जीवन अंत करना है, मुझे जिंदा मत रखो। तो रावण ने देखा तो वो एकदम हड़बड़ा गया। अरे, उसने ऐसी अपेक्षा नहीं की थी कि सीता मरने की अपेक्षा करेगी। उसने ये सोचा कि अभी सीता सब कुछ अपना छोड़ के उसके शरण में आ जाएगी।
तो उसी दौरान रावण का एक मंत्री वहाँ पे आ जाता है और रावण को बोलता है कि तुरंत आपको एक मीटिंग, अर्जेंट मीटिंग में बुलाया, आप आइए, कुछ बातें करनी है। तो रावण वहाँ से चला जाता है सीता को छोड़ के। और फिर सीता वहाँ फूट फूट के रो रही है, राम 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 करके। तो वैसा जब होता है तो वहाँ पे विभीषण की पत्नी वहाँ पे आ जाती है और वो सीता के पास आके सीता की सांत्वना करने लगती है और वो बोलती है कि तुम रो क्यों रही हो? तो बोले कि ये देख नहीं रही हो, राम का सर यहाँ पे पड़ा है और वो राम अभी मुझे छोड़ के चले गए। तो फिर विभीषण की पत्नी सीता को बोलती है कि अरे इसके बहकाव में तुम मत आओ, ये रावण जो है बहुत बड़ा मायावी है और उसके अपने कई सारे मायावी राक्षस हैं, तो ये कुछ भी कर सकता है और उनका कभी मृत्यु नहीं हो सकता है। क्या तुम सुन नहीं रही हो कि अभी युद्ध की ललकार, युद्ध की आवाज़ हो रही है? और रावण जो अभी भी गया है वो उसके लिए गया है कि वो उसको युद्ध की तैयारी करने के लिए बोला है। तो तुम चिंता मत करो, राम को कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई राम का बाल बांका नहीं कर सकता है। क्या तुम आवाज़ नहीं सुन रहे हैं? अभी आवाज़, ये वानर सब आ रहे हैं युद्ध करने के लिए, राम आ रहे हैं, लक्ष्मण आ रहे हैं, तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और इस प्रकार से जो है सीता माता की सांत्वना और प्रॉपर गाइडेंस जो है वहाँ पे विभीषण की पत्नी जो है उसने सीता माता को किया। और सीता माता फिर उसको ये शाश्वती हो गई कि नहीं, सचमुच में जो है राम जो है जिंदा है, मुझे विलाप नहीं करना चाहिए। और फिर सीता जो है बहुत आभार व्यक्त प्रकट करती है वहाँ पे विभीषण की पत्नी का, और फिर सीता का जो है दुख वहाँ चला जाता है और सीता फिर बहुत ही खुश हो जाती है, आनंदित हो जाती है। तो अभी देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि ये कथा मैं क्यों बता रहा हूँ बीच में। अच्छा, तो यहाँ ये रामायण की कथा बताने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी सीख है। क्या है? यहाँ पे रावण जो है एक, इसकी उपमा एक हम हमारे मन से कर सकते हैं। सीता की तुलना हम अपने आप से कर सकते हैं, बद्ध जीव के रूप में। और ये जो विभीषण की पत्नी जो है उसकी तुलना एक गाइड से की जाती है, एक प्रॉपर गाइड हमारे जीवन में। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो हमारा मन है ये बहुत ही एक बड़ा, जब ये क्या बोलते हैं बद्ध अवस्था में, जब ये शुद्ध नहीं होता है ना, तो बद्ध अवस्था में हमारा यही मन जो है एक बहुत बड़ा राक्षस के समान है, मायावी राक्षस, जो हमारे सामने अलग अलग प्रकार के इल्यूजन्स, भ्रम पैदा कर देता है जब हम भक्ति में लग जाते हैं। तो कौन से भ्रम वो डालता है? सबसे पहले जब रावण ने सीता के सामने प्रलोभन डाला ना, अलग अलग प्रकार से, उस प्रकार से ये जो मन है हमारा भक्ति में जब हम प्रगति करने लगते हैं तो अलग अलग प्रकार से प्रलोभन डालना शुरू करता है। कौन से? इंद्रिय तृप्ति के प्रलोभन, भोग करने के प्रलोभन डालता है, फिर उसमें हम अटक जाते हैं, फिर थोड़ा सा भक्ति से डिवेट हो जाते हैं। लेकिन कोई भक्त उससे भी आगे बढ़ते हैं तो ये मन जो है फिर अपनी युक्ति लड़ाता है, और युक्ति लड़ाने के बाद ये अलग प्रकार के, मतलब कुछ ऐसी ट्रिक या ऐसी प्रलोभन डालता है कि भक्त कभी कभी भ्रमित हो जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो डर जाता है भक्ति में। कोई ऐसी चीज़ें भक्त उसके जीवन में देखता है कि उसका वो डर जाता है भक्ति में कि अरे इस भक्त के साथ तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये सन्ने के साथ ऐसे कैसे हो सकता है, ये इतना अच्छा भक्त था उसके साथ ऐसे कैसे हो गया। तो यहाँ पे हम अटक सकते हैं, अरे ये संस्था तो इतनी अच्छी है, ये संस्था में ऐसे कैसे हो सकता है, ये लोग तो, हम तो इनको इतने प्रामाणिक मानते थे, इनके साथ तो भक्ति में जो श्रद्धा है, भक्ति की, भगवान के ऊपर की श्रद्धा है, वो नष्ट होने में समय नहीं लगता है जब माइंड हमारा इस प्रकार से भ्रम पैदा करता है। तो वहाँ पे हमको काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। जब हमारा गाइड जब समर्थ होगा, जब हमारा मार्गदर्शन करने वाला एक ऐसा भक्त हमारे जीवन में चाहिए जो हमको संभाले, हमारी जो डोरी जब हमारे उसके हाथ में सौंपते हैं तो वहाँ पे हम अपने आप को संभाल सकते हैं। इसलिए बोला जाता है ना कि जब भक्ति में आने के बाद तो मैत्री तो बहुत सारे भक्तों के साथ हो सकती है हमारी। ये जो प्रिंसिपल है ना कि
वी शुड बी familiarity to all, friendship with few and intimacy with only one. तो ये भी सिद्धांत भक्ति में भी लागू करता है कि हाँ, हो सकता है हरे कृष्णा हम सबसे बोले, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी, सबसे बोले हम लोग, मतलब उन प्रकार से जेंडर को देख के, लेकिन फ्रेंडशिप बहुत कम भक्तों से हमारी होती है। और फिर इंटीमेसी, जो गाइडेंस है, वो इंटीमेसी विथ ओनली वन। और तो उस प्रकार से हमको भक्ति की गाड़ी जो है आगे बढ़ानी चाहिए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी और भी कुछ चर्चाएं करते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में। प्रभुपाद जी धर्म क्या है इसके बारे में सुंदरता से बताते हैं कि धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है, इसके द्वारा मनुष्य और पशुओं में अंतर पाया जाता है। और कितना भी दलित समाज में भी धर्म पाया जाता है, तो हर एक समाज में कुछ ना कुछ धर्म पाया जाता है कहीं ना कहीं, फिर वो कितना भी दलित समाज क्यों ना हो। प्रभुपाद जी इसके बारे में बोलते हैं। और धर्म क्या है उसके लिए प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम का श्लोक वहाँ पे बताते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्तिरदुक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। तो इसका श्लोक का अनुवाद ऐसा है कि सवै पुंसाम, पुंसा मतलब मनुष्य, परो धर्म ये तो भक्तिरदुक्षजे, कि सारे जो मनुष्य है उनका परो धर्म क्या है, ये तो भक्तिरदुक्षजे, जो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान की भक्ति करना ये उनका परोधर्म है। अहेतु की अप्रतिहता, और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए, बिना हेतु के और अप्रतिहता, बिना रुकावट के। और इस प्रकार से जब व्यक्ति भक्ति करता है भगवान की, तो यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी, वो पूरी तरह से व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। तो वो वास्तविक रूप में वो धर्म है। प्रभुपाद जी धर्म की व्याख्या यहाँ पे बताते हैं। और धर्म वास्तविक में सफल है कि नहीं वो कैसे जानेंगे, कितने हद तक हम भगवान के प्रति प्रेम हमारा हृदय में बढ़ रहा है, उससे पता चलता है कि हम जो है वास्तविक रूप में धर्म का पालन कर रहे हैं। सो दैट इज रियल टेस्ट ऑफ द परफॉर्मिंग धर्म। और हमारे जीवन में धर्म का हम पालन कर रहे हैं वो उससे जान सकते हैं। और प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं कि इसी प्रकार से जब धर्म का हम पालन करते हैं तो पूरे विश्व में हम शांति सुख प्रस्थापित कर सकते हैं। और वो केवल कृष्ण भावना आंदोलन के द्वारा ही हो सकता है। जब कृष्ण भावना आंदोलन के द्वारा ही हम वो कर सकते हैं, जब कृष्ण को हम केंद्रित रखेंगे। और तात्पर्य में और भी प्रभुपाद बताते हैं कि किनके साथ हमको संग नहीं करना चाहिए। मायावादी, नास्तिक, इनके साथ प्रभुपाद बोलते हैं कि हमको संग नहीं करना चाहिए। और वो किसके बराबर है, जैसे एक सांप को दूध और केला, दूध पिलाया जाए, केला खिलाया जाए तो उसका विष और बढ़ जाता है। तो उस प्रकार से मायावादी और नास्तिक जो है उनके साथ जब हम संग करते हैं तो फिर उनका जो भगवान के प्रति अपराध युक्त मेंटेलिटी और बढ़ जाती है, वो उनके लिए और हानिकारक है। तो वो तो फिर हमको उनका संग नहीं करना चाहिए। अभी इसको यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जब हमको तो उनका संग नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी कुछ परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आ जाती है तो ऐसे लोग के संपर्क में हम आ जाते हैं, जो मायावादी है, नास्तिक है, जो ईर्ष्यालु लोग हैं, तब हम क्या करें। तभी हमको ये देखना है कि क्या हम, हमारी श्रद्धा, हमारी भावनाएं, हमारे विचार वो सुरक्षित है कि नहीं, हमारी भक्ति उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए। नहीं तो फिर बहुत बार ऐसा होता है कि हम फैनेटिक बन जाते हैं। फैनेटिक समझते हैं ना, फैनेटिक मतलब पता नहीं उसके लिए प्रॉपर वर्ड नहीं है मेरे पास, लेकिन हम बहुत रिजिड बन जाते हैं कि नियमों के पालन करने के लिए, और हम उन व्यक्तियों से ईर्ष्या करने लगते हैं फिर। हालांकि भक्त का व्यवहार बहुत सभ्य होता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हाउ वी कैन अंडरस्टैंड ही इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। प्रभुपाद बोलते हैं ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन।
तो एक भक्त का व्यवहार जो है वो असभ्य कभी नहीं होना चाहिए। एक भक्त का व्यवहार हमेशा सभ्य, सुसंस्कृत और उसका बर्ताव वो बहुत अच्छा होना चाहिए दूसरा। तो उसको कभी भी घृणा नहीं करनी चाहिए नास्तिकवादी, भौतिकवादी लोगों के साथ या फिर ऐसे मायावादी लोगों के साथ, नहीं तो वो बहुत बड़ा अपप्रचार है। क्योंकि हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन हम पूरे संस्था को पीछे रिप्रेजेंट करते हैं, हम पूरे गुरु परंपरा को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कुछ भी गलत शब्द, कुछ भी ऐसा गलत व्यवहार जब हमारे साथ होता है तो वो पूरे संस्था का नाम खराब हो जाता है, पूरे गुरु परंपरा का नाम खराब हो जाता है। फिर लोग फिर वो भक्ति का प्रचार नहीं करते हैं, फिर वो अपप्रचार हो जाता है, तो वो सेवा नहीं हो उसे। तो ये बहुत जरूरी होता है कि ये समझना, हालांकि यहाँ पे दिया गया है कि उन लोगों का संग नहीं करना है, लेकिन हमने देखा कि हमको संग देना है, लेकिन वो भी देना नहीं होता है। तो फिर हम जितना आवश्यक है, अगर हम इकट्ठा आ भी गए तो क्या करें अभी, लेकिन हमारा व्यवहार बहुत सभ्य होना चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए उनसे, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि अरे आप तो बहुत पापी है, चलो हटो यहाँ से, जाओ भागो। नहीं, हमारा व्यवहार एक सभ्य व्यक्ति की तरह से होना, और ताकि उसके ही द्वारा हम लोग नास्तिक और ऐसे जो मायावादी लोग हैं उनका हम हृदय जीत सकते हैं। नहीं तो फिलॉसफी से काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए तो बोला गया है ना कि एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमारे एक्शंस के द्वारा बहुत बड़ा प्रचार होता है, जो कि कई सारे प्रवचन देने के बाद भी नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ ठाकुर कभी भी उनके जीवन में उन्होंने सिद्धांत को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, फिलॉसफी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। लेकिन जब भी वो जब ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते थे तो वो कभी उनकी घृणा, ईर्ष्या नहीं करते थे। हालांकि कभी कभी सुनते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को देख के मायावादी लोग भागने लगते थे और उनके पीछे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको पकड़ पकड़ के बोलते थे कि आप शुद्ध भक्ति करो। नहीं, हालांकि ऐसा कभी भी नहीं वो करते थे। उनका भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भले उन्होंने फिलॉसफी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उनके सिद्धांत पक्के थे, लेकिन फिर भी व्यवहार उनका बहुत सभ्य था ऐसे लोगों के साथ। प्रभुपाद भी हम देखते हैं कि प्रभुपाद जब बहुत बीमार थे, वो मेरे ख्याल से सैन फ्रांसिस्को में थे प्रभुपाद। सैन फ्रांसिस्को में वो बहुत बीमार पड़ गए और वहाँ पे उनको अचानक हार्ट अटैक आ गया और प्रभुपाद फिर बेड रेस्ट पे थे। और एक दिन प्रभुपाद जी को मिलने के लिए मायावादी सन्यासी वहाँ पे आ गए। तो बाकी के भक्त तो डर गए, अरे ये तो मायावादी है, प्रभुपाद कैसे मिलेंगे उनको। लेकिन प्रभुपाद जैसे ही प्रभुपाद ने सुना कि कुछ मायावादी लोग मिलने के लिए आए तो प्रभुपाद जी तुरंत अपने बेड से उठे। भक्त उनको बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी आप मत उठिए मत, लेकिन प्रभुपाद जी सुने नहीं उनका। लेकिन उनका अच्छे से आवभगत करना, उनका स्वागत करने के लिए प्रभुपाद खुद उठे, उनको बहुत आदर सत्कार से प्रभुपाद अंदर लेके आए, उनको बिठाया। प्रभुपाद ने कुछ फ्रूट्स वगैरह उनको खिलाए अच्छे से, और उन्होंने जो भी उपहार लाया था प्रभुपाद जी के लिए वो प्रभुपाद ने स्वीकारा। प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह से उनसे बातें की प्रेम से, और फिर बहुत देर तक बातें करने के बाद प्रभुपाद जी ने बहुत प्रेम से उनको विदाई दी, प्रभुपाद ने उनको वापस भेज दिया। तो ये देख के भक्त भी हैरान हो गए कि एक मायावादी, हालांकि प्रभुपाद जब भी मायावादी का नाम निकलता था, फिलोसफी के बारे में चर्चा होती थी, प्रभुपाद आग बबूले हो जाती थी कि ये मायावादी कैसे इस प्रकार से अपनी धारणाएं रख सकते हैं। लेकिन जब पर्सनल टच होता था, जब वो उनके संपर्क में जब प्रभुपाद जी आते थे तो उनका व्यवहार बहुत ही सभ्य हुआ करता था। तो ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम मायावादी नास्तिक लोगों के संपर्क में आते हैं तो उनसे घृणा और ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए हमको, हमारा सभ्य व्यवहार होना चाहिए। तो निष्कर्ष में अंत में इसके तात्पर्य में यह बोला गया है कि हमें भक्तों की संगति में हमेशा रहना चाहिए, भक्ति के सिद्धांतों का पालन हमको करना चाहिए, आचार्यों के पदचिन्हों का अनुसरण हमको करना चाहिए तथा गुरु के आदेशों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जगाने में समर्थ हो सकते हैं। तो और अंत में प्रभुपाद यहाँ पे ये बताते हैं कि ददाती सिद्धांत के अनुसार उन्नत
भक्त जो नवसिख है या महाभागवत नहीं है, ऐसे मध्यम अधिकारी जो उन्नत भक्त हैं, से आशा की जाती है, जो भी भक्ति में प्रगति कर रहे हैं या प्रगत हैं, वह अपनी आय का मतलब अपनी कमाई का कम से कम 50% हिस्सा भगवत तथा भक्तों की सेवा में व्यय करे। और नीचे लिखते हैं प्रभुपाद कि रूप गोस्वामी जो है अपनी कमाई का 50% जो हिस्सा है वो कृष्ण की सेवा में उन्होंने दिया, 25% जो है अपने संबंधियों में बांट दिया, और 25% जो बचा हुआ अपनी कमाई का जो हिस्सा है पैसे उन्होंने निजी आपात स्थितियों के लिए रख छोड़ा। तो अभी यहाँ पे जब ये पढ़ते हैं तो थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं भक्त, थोड़ा सा कि भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये 50% हिस्सा कमाई का भगवान की सेवा में देना है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि हम डिस्टर्ब हो जाए इससे। लेकिन डिस्टर्ब होने की बात नहीं है। यहाँ पे एक रूप गोस्वामी ने हमारे लिए एक बहुत ही हाईएस्ट स्टैंडर्ड सेट करके रखे हैं कि एक आदर्श भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, और एक आदर्श जीवन जब अपना भक्ति में जीवन जीता है तो इस प्रकार से अपना जीवन उसने जीना चाहिए। तो 50% आपको लगता होगा कि अरे नहीं 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 ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हो सकता है हमारे लिए वो ज़्यादा हो बद्धावस्था के लिए, लेकिन ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स यहाँ पे सेट किए गए हैं। और हम जो भी स्तर पे हैं अभी, कोई हो सकता है 1% कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, कोई 2% हो, तो सिद्धांत ये है यहाँ पे कि हम जो कोई भी स्थिति पे हैं कंट्रीब्यूशन के, वो स्थिति में केवल वही स्थिति पे ना रहे, हम हमारा स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े वो गोल की तरफ। रूप गोस्वामी ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उनकी तरफ बढ़ने का हम प्रयास तो करें। हाँ, हो सकता है कि प्रैक्टिकली अभी बहुत सारे सुनाई देता है, कभी कभी भक्त बोलते हैं अरे ये तो इम्प्रैक्टिकल है, वो कैसे प्रैक्टिकल। अभी हाँ, हो सकता है ये मुश्किल होगा, और कई बार तो भक्त अन्य अलग अलग तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं। सत्संग को आयोजित करना, अलग अलग सत्संग में खर्चा करना, मंदिर के लिए अलग अलग प्रकार से लक्ष्मी देना, तो हो सकता है कि ये 50% उस प्रकार से ना होता होगा। तो ये जो हर एक भक्त के लिए वह देश काल पात्र के अनुसार हर एक भक्त जो है वो कितना देगा वो वेरी हो सकता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हर एक को 50% ही देना चाहिए, नहीं तो आप नरक में चले जाएंगे, ऐसा तो यहाँ पे नहीं लिखा है। लेकिन एक सिद्धांत ये है कि देखिए ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स है, तो कम से कम उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास तो करना चाहिए। तो इसका तात्पर्य ये है कि यहाँ पे ददाती सिद्धांत का ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि किस प्रकार से हमको दान देना चाहिए चैरिटी के बारे में। तो ये ददाती सिद्धांत का मेन प्रिंसिपल ये है कि हमको हमारे अंदर ये जो गिविंग टेंडेंसी है, देने की वृत्ति विकसित करना, ये हमको देखना चाहिए कि क्या ये देने की वृत्ति मेरे में विकसित हो रही कि नहीं। तो इसलिए चैरिटी इज़ नॉट जस्ट अ एक्ट, चैरिटी इज़ नॉट जस्ट एन एक्ट, इट्स एन एटीट्यूड। ऐसा बोला गया है कि ये जो हम जो कुछ भी दान देते हैं या जो ददाती जो प्रिंसिपल यहाँ पे दिया गया है वो एक्चुअली क्या है, वो केवल एक कृति नहीं है, वो ये हमारे एटीट्यूड को दर्शाता है, हमारे मनोवृत्ति किस प्रकार से होनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी मनोवृत्ति के बारे में चर्चा की है, यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि आप आपकी देने की जो मनोवृत्ति है उसको आप सुधारिए कम से कम। और ये जब देने की वृत्ति जब आप उसको सुधारेंगे तो आप भक्ति में अपने आप प्रगति करेंगे। केवल ये 50% मन में रख के टेंशन नहीं लेना है बार बार कि अरे ये कैसे होगा मुझे, नहीं हो सकता है
ये बहुत सारे भक्तों के लिए संभव ना हो। काल देश काल पात्र के अनुसार हर एक भक्त अपने अपने हिसाब से वो कंट्रीब्यूट करे। हाँ, हालांकि भगवान जो है हमारा प्रयास देखते हैं, हम कितना अच्छी तरह से हम प्रयास करते हैं इसके लिए। तो चैरिटी इज़ एन एक्ट, जैसे चैरिटी इज़ नॉट जस्ट एन एक्ट, इट्स एन एटीट्यूड, है ना। तो ये देने की वृत्ति को जो है हमको विकसित करना है, और फिर जब वो विकसित करेंगे तो हम भक्ति में बहुत अच्छी तरह से प्रगति कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो श्लोक चौथा उपदेशामृत का ये यहाँ पे ख़त्म होता है, और फिर हम अगले सत्र में श्लोक क्रमांक 5 के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।